कोई टेम देन करे अबे 100 ग्राम सड़ा लोन हैंग हाथे थोड़ी खाओ पण अपर मन हमू मोटोड़ा सड़ा माथे पहला जाए पर बारे ये की को नौको न अबे एक करे तो हर आदमी की जरूरत है और छोटी मोटी बातों में उन्हें नजरअंदाज और जाजा मैटर देन के भाई मारो तो मिशन एक ही देख भाई बाप जी फरमाई गुरु महाराज फरमाई उन बात री पालना में कई मन में ख्याल आवेगा मकान है नतरो बड़ो है नतरो एरियो है जितनी भी संस्थाओं या मंदिरों निर्माण हुआ है पुराने राजा महाराजा टाइम में किलो ही निर्माण हुआ है आज आप एक हाथे देखोगे जोरदार किलो पर किलो एक जनो नहीं बनिया कई पीढ़ियों उन माते मेहनत करिए जो आज वो भव्य रूप जो आयो एक रंगरा फूल भले काढ़ा ही वे तो नहीं पावे उनमें तरह तरह रोज अपरी जो बगीचो है उनमें आप हमारी जरूरत है आज एक प्रण लौला कि भाई सामाजिक रीति रिवाज परंपराओं ये तो बारे कुओं में बोली बदले बारे कुओं में पैरवास बदले बारे कुओं में कई परंपराओं बदले पर कम से कम मु आज वो प्रण लौला कि मैं वही जितरो सहयोग करूं और एक भाई रे दूसरा भाई रे वास्ते मदद कर और मदद नहीं हुई तो आ सोंगन खाऊंगा भाई मुंह पूरा में तो कभी भागीदार और में तो कोई खर्चो ही लगे और दूसरो आपे पुरण आ लौला कि भाई मने कोई पूछेला राजा मारवाड़ स्टेट रे टाइम में एक मधुम सुमारी किताब है उनमें 1150 जाति और वर्णन है कितरो राजस्थान नहीं राजस्थान तो बाद में बढ़िया मारवाड़ स्टेट में हाडी 1100 जातों और वर्णन ये किताब मौजूद है बहुत बड़ी किताब और आज हाडी 1100 जातियां नहीं रही और नई पीढ़ी जो 20 और 25 साल की उम्र का टाबर है उन्होंने उन जातियों ने नाम ही ठाक उन्हीं क्योंकि एक दूसरे में विले वनमाली फूलमाली वे वनाक वनाक मारू लुआर लुआर वेद नाई तरह तरह कोई एक जाति में नहीं तो मुंह आ भरण लोला ब्राह्मणों में सैकड़ों तरह राजपूत समाज में तो भाई भाई में अंतर तो मुंह भी आद में लाला हैंग ये वो समय है आज अपोर परंपरा है रीति रिवाज है हकई संबंध है वो तो बे आत्मा और मिलन में जनो भाई वह एक अलग छोटा दायरा है आज जो गुरु महाराज मिशन जो शुरुआत करी है और इतिहास बनेला कि बाबूजी हरुआत कटू करी के वालोतरा री पावन धरती में आ कोई मामूली बात नहीं है और शुरुआत में ज्यादा उतावल भी नहीं है नर पे हालो नाता हाथ दुखे न कोई आराम धीरे धीरे आज अपन ने को भी कई राजनीति पार्टियां भी बनी है 5 आदमी दौड़ता मन हंसता के 5 आदमी को एक दिन वो बड़ो वृक्ष बन जाए तन वास्ते कोई हमको खावारी जरूरत नहीं कि भाई उन्होंने अतरो बड़ो है ना अपोरे कहूं भाई अपने कोई कनी दूसरी पूरे हूं अपने कोई मिले नहीं पर अतरो जरूर है कि जो समाज प्रोग्रेस और प्रगति करी है उन बड़े भाइयों पे प्रेरणा ले सको भाई आड़ो रे आड़ो बढ़िया तो अपोर में कहूं कमी है जो पे और मैं विश्वास रहते कह सकूं कि अपोर गुरु महाराज आशीर्वाद अगर आप बात पढ़ ले ली कि हर चीज ने एक जगह नहीं जोड़ा परिवार मुद्दों वो अपनी जगह रही राजनीति मुद्दों विचारधारा वो अलग रही व्यापार में अलग रही सामाजिक मामला अलग रही धार्मिक मामला अलग रही अब आप उन्हें हैंग एक जगह जोड़ो तो कति पार और हिम्मत री कीमत और हिम्मत नहीं रखे तो आदमी घरू बारी नहीं निकल सके शुरुआत में कई तकलीफों भी पर आज आप दूसरी लौला कि मु भेदभाव नहीं राखू लागे भाई मारू है माड़ेसा है पूर्बिया है अगर आत्मा नहीं माने तो हगई हक पण करो जनो भले गहराई देख पण गुरु महाराज ने और रिपेरी सारो नहीं हो वेज सारो नहीं कोई वेलू है
और सामाजिक उत्थान में, एक दूसरे के सहयोग में, शिक्षा के मामला में और राजनीति के मामला में भेदभाव नहीं रखूला। मैं धन्यवाद दूं क्या बुजुर्गों के आशीर्वाद। युवाओं में आज समझ भी आई है, जरूर जतरी वेणी सही है, जतरी नहीं है, पर आज 20 साल पहला की तुलना में लाख गुना फर्क है। उन मोरी आत्मा भी राजी, आदमी क्यों समझे वो लाख जानो, इशारा में समझे वो भगवान जानो। पर कम से कम शुरुआत में कई कठिनाइयां आई। गुरु महाराज आपरी श्रीमुख वाणियों बात कहला, मैं ज्यादा समय नहीं लूं, पर आज शुरुआत है। और अटू शोभा यात्रा रे बाद में अंतिम जो रात्रि विश्राम गुरु महाराज जो हंगे तय करी और रत्नेश्वर महादेव मंदिर में विश्राम करी और सुबह माझी वाला तो माझी वाला हम आई स्वागत करी और आप अपरो ही फर्ज बने कि गुरु महाराज ने माझी वाला तक। बाकी कई बातों है कोई एक दिन में पूरी नहीं हुई, पर अतरो आप कह सको कि भाई एक भाई आगे बढ़ सके, मार में कोई कमी। अगर ये युवा है ये मन में अपनी धारा मने तो जिला कलेक्टर की IAS की नौकरी लेनी है तो उन्हें दुनिया की ताकत नहीं रोकी। हिम्मत राख, हिम्मत हार, हिम्मत राख, कोई मार सके नहीं। डाडी की रोयो तो रोटी को नहीं, कई दुखी आई कई सुखी आई और सुख दुख रो तो जोड़ो है, पर हिम्मत है और हिम्मत रखी है वो परिवार और वो आदमी आगे बढ़ी। आज मैं कई बार निवेदन करूं क्या आगे गाड़ी दे, गाड़ी रो ड्राइवर एक, गुरु महाराज एक, ईश्वर इष्ट देवता एक, मुखियो एक, परिवार रो मुखियो एक, दुकान रो कैशियर एक, और दिन में 3 ही भाई 3 टाइम बैठा गला माथे दुकान जल्दी डोटी। आ गाड़ी आगे 10 हाथों में जाई तो 10 बार हालती वही जटे 2 बारी वास्ते घणोरी भावनारी कदर करनी। और गुरु महाराज फरमावे उन्होंने आशीर्वाद कामयाब और आई कामना करो। आज नर्मदेश्वर महादेव मंदिरों शुरुआत है, कई अलग तर्क भी अटू करो। देखो भगवान मोटो कोई व्यक्ति नहीं। और एक मैसेज जाना चाहिए आज शुरुआत करो हुई तो नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, व्यक्ति मोटो नहीं वे समाज बड़ो। वास्ते मानो तो आपने निवेदन है कई काम करवारा तरीका अपरा अलग वे सके, हम दिन तरीका अलग वे सके, बाकी मिशन और टारगेट अपरो एक रहे। अनी शुभकामना रहते पुनः मैं आप सबों रे और गुरु महाराज रो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूं और युवाओं ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। आप जियो दिन रात मेहनत करिए और मिशन ने हमेशा वो बड़ो स्थान वही उन बड़ा स्थान में अपनी ताकत बढ़ी, पर अपरे गांव वाइज भी, तहसील वाइज भी, अपरे मोहल्ला वाइज भी हमेशा आपसी प्रेम भाव और हमेशा 1-2 आदमी हाथे बैठे हैं तो उनमें जरूर बेबातों हकरी ही को ने। और मैं माता बहनों ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। जन गुरु महाराज और धार्मिक प्रोग्राम में उन दिन माताओं बहनों वो साबित कर दिया कि आदमियों भी में कम नहीं हो। वास्ते आपकी जो संख्या है और बड़ी तादाद में आप आया, आप सबों ने भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलो श्री राधे माता की, जय बोलो गुरु महाराज की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानीय विधायक महोदय। गुरु जी के साथ में श्री हीरालाल जी, अश्विन दान जी, चिरंजीव लाल जी भी पधारे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत। गुरु महाराज का प्रवचन होगा, उससे पहले मैं आपको जरूर सूचना बता दूं कि अभी
जो ये अपना मुख्य कार्यक्रम है रथ यात्रा का, उस रथ यात्रा का आगाज गुरु महाराज के प्रवचन के पश्चात अपन बड़े ही धूमधाम के साथ में जो महानुभाव यहाँ पधारे हैं उन सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस शहर की जहाँ से भी ये रथ यात्रा गुजरे हम सभी उस रथ यात्रा के साथ में रहें और अपना जो संख्या बल है उसकी ताकत पूरे शहर में दिखे कि हमारा प्रजापत समाज एकजुटता के साथ में इस समाज का जो मिशन है उसको लेकर के आगे बढ़ गया है और समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ये समाज 36 कौम को ये जो मैसेज देने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि एक साथ आगे बढ़े। अब मैं जो रूट है अपना वो मैं आपको बता दूं कि यह नर्मदेश्वर महादेव यात्रा से यह यात्रा अभी शुभारंभ होने के पश्चात यहाँ से अपने गोड़िया काका रबारियों के टाके से होते हुए गायत्री चौक से होते हुए बाड़मेर कैलेंडर से प्रजापत समाज भवन के आगे से होते हुए कुमारों के चौक से वापस आशु जी के आरे होते हुए जबरदस्त हनुमान मंदिर से फिर आगे हितकारी हॉस्पिटल होते हुए भगत सिंह सर्कल नगर परिषद कार्यालय और नया बस स्टैंड होते हुए पुनः LIC ऑफिस से पिपलेश्वर महादेव होते हुए और इधर अपने गौशाला आईनाथ गौशाला से होते हुए पुनः नर्मदेश्वर महादेव आएगी और तत्पश्चात यहाँ से जोरला गांव ओखी माता के मंदिर तक यह यात्रा पहुंचेगी और ओखी माता के मंदिर को शाम को सत्संग का भी आयोजन ट्रस्ट द्वारा किया गया है। वहां भी गुरुदेव हमें अपना सानिध्य देंगे। सभी से निवेदन है कि इस पूरी यात्रा के दौरान आप साथ में रहें। अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य गुरुदेव से कि आप अपना आशीर्वचन के रूप में उद्बोधन हम सभी को प्राप्त करें और जो हमारा आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त करे कि हमारा समाज किस तरह से उन्नति करे और हमारा समाज किस तरह से एकजुट होकर के इस देश की इस समाज की सेवा में अपना भागीदारी निभाए। मैं निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव गोविंद वल्लभ दास जी महाराज से, बोलिए सत्य गुरुदेव की। एक बार जोरदार तालियां बजा करके गुरुदेव का सम्मान करें। परम पूज्य गुरुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सियावर रामचंद्र भगवान की। क्यों माताओं आप कमजोर हो, आप नहीं बोली जय। श्री राधे माता की। श्री नर्मदेश्वर महादेव की। सत्य सनातन धर्म की। गो माता की। श्रीपति धाम समाजोत्थान रथ यात्रा के पावन अवसर पर आयोजित इस सभा में विराजमान समाज के अग्रगण्य पिता तुल्य बुजुर्गों, श्रद्धामयी माताओं और जोश से भरे हुई युवा तरुणाई, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप सबको सादर अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले तो आज आप सभी के उत्साह, जोश और समर्पण को देखकर मैं खुद अभिभूत हूँ। उसके लिए मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, केवल परमात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ कि ईश्वर आपको यह उत्साह, आपका यह जोश, आपका यह समर्पण नित्य बनाया रखे, नित्य नवीन बना रहे और अधिक प्रदान करे। ये ईश्वर से केवल प्रार्थना ही कर सकता हूँ। और
ज़्यादा तो क्या कहूँ, ज़्यादा कहूँगा तो कुछ प्रशंसा में कमी रह जाएगी, शब्दों में तो कमी रह जाएगी। पर ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जो सभी का जोश, सभी का समर्पण, सभी का उत्साह वो नित्य ऐसा बना रहे जैसा आज मैं देख रहा हूँ। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने यहाँ बालोतरा की भूमि को ऐतिहासिक और प्रथम रथ यात्रा के लिए चुना। इसके लिए मैं खुद को ही सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। तो ईश्वर की कृपा होगी कि ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जो एक समाज के लिए महान कार्य है, ऐतिहासिक कार्य है, उसका मंगलमय शुभारंभ बालोतरा की पुण्य भूमि से होने जा रहा है। उसके आप और हम सब साक्षी बन रहे हैं, सब सहभागी बन रहे हैं। सज्जनों, माताएं बहनें विराजी है, पुरुषों के समानांतर ही माताएं बहनें भी है। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, वो भी भारत की पुण्य भूमि पर मिले। माताओं बहनों, थोड़ी देर शांति से सुनना, एकदम अच्छी बात है। भाग्य से तो मनुष्य का शरीर मिले, वो भी भारत की पुण्य भूमि पर मिले, उसमें भी कुमार जैसे पवित्र कुल में हमारा जन्म हो, यह हमारा अहो भाग्य। भारत की पुण्य भूमि पर मनुष्य का शरीर मिलना एक तरह से परम सौभाग्य है। उसमें भी किसी संत का सानिध्य मिल जाए तो सोने में सुहागा। तो विशेष भाग्य है कोई हमको संत मिल जाए, क्योंकि इस जीवन को जीने का रास्ता, जीने का तरीका, जीने का मार्ग वो कौन बताएंगे? वो संत ही बताएंगे। हम तो गो सेवा में लगे हुए थे। गो सेवा करते करते मन में भाव आया कि समाज की सेवा में लग जाए। मैं साधु होके भी ऐसा मानता हूं कि मेरे ऊपर समाज का ऋण है, समाज का कर्जा है। तो आप सब के ऊपर तो समाज का कर्जा है ही। कोई न कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तो किसी परिवार में जन्मता है, किसी समाज में जन्मता है। जिस परिवार में जन्मेगा उस परिवार का ऊपर कर्जा है, जिस समाज में जन्मेगा उस समाज का ऊपर कर्जा है। तो समाज का कर्जा हम कैसे उतारें? समाज की सेवा करके उतारें। समाज की सेवा हम कैसे करें? जिसमें सबका हित हो, सबका भला हो, ऐसा कार्य वो समाज की सेवा का कार्य है। तो आप और हम सभी उसी कार्य में लगे हैं। श्रीपति धाम से ये रथ यात्रा चल के आपके बीच में पधारी है। कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर के आपके बीच में आए हैं। ऐसे नहीं आए कि रथ आ गया, इसमें आप दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, शोभा यात्रा निकाल दो, एक बार आप तैयार हो गए फिर बस सो गए। इसलिए मैं नहीं आया हूँ। मैं तो आपको स्थायी रूप से एक कार्य के लिए जगाने के लिए आया हूँ। आप लोग सब जागिए उस कार्य के लिए। उस कार्य के लिए कुछ समर्पण करिएगा। सबसे पहले अपना समय का समर्पण करिएगा। सबसे पहले आप अपने समय का उस कार्य में विनियोग करिएगा, तभी कार्य का परिणाम आता है। कार्य समर्पण चाहता है। कोई भी कार्य बिना समर्पण होता ही नहीं, चाहे घर का काम हो, चाहे समाज का काम हो। इसलिए उस कार्य में आप तन से, मन से, धन से, भाव से लगिएगा। संघर्ष तो किसी भी कार्य में करना पड़ता है। बिना संघर्ष किए तो कुछ प्राप्त होता ही नहीं। भगवान राम अगर वनवास में न जाते तो केवल राजा राजकुमार हुए और राजा बने और इतना ही होता, पीछे कुछ होता ही नहीं। भगवान राम ने 14 वर्ष तक संघर्ष किया। अगर भगवान राम के जीवन का वनवास का भाग निकाल दे तो पीछे क्या रहता है? पीछे कुछ रहता ही नहीं। भगवान कृष्ण अवतार लेके पधारे, जीवन भर संघर्ष किया। कहीं भी आप इतिहास उठा के देख लो, जिन्होंने संघर्ष किया है उसी ने कुछ पाया है। बैठे बैठे किसी को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए जीवन में संघर्ष करना सीखिएगा। हम सभी मिलकर इस कार्य के लिए संघर्ष करें। हम सभी मिलकर के इस कार्य के लिए समर्पण करें। श्रीपति धाम समाज उत्थान यात्रा का उद्देश्य क्या है?
हम तो पूरे समाज को एक एक व्यक्ति को जगाने आए हैं और सभी को जोड़ने आए हैं। कोई कहे ये तो मारू है, कोई कहेंगे ये तो वो है, कोई कहेंगे ये तो वो है, कोई कहेंगे तो वो है। भले जो है वो है। एमएलए साहब ने बहुत सुंदर बात कही, हमारे नाते रिश्ते जहाँ करते वहाँ करें, हमारे जैसे रीति रिवाज है वैसे रखे, हमारे स्थानीय संगठन मंदिर अलग अलग भाग है तो वो है वैसे ही रखे। पर जब कभी एक धर्म ध्वज के नीचे होने की बात आवे तब हमारे लिए श्रीपति धाम का एक धर्म ध्वज होना चाहिए जिनके नीचे हम संगठित हो सके। संगठन का अभी तक हमने स्वाद कहाँ चखा है? मैं तो ये केवल एमएलए साहब यहाँ बालोतरा में देख रहा हूँ, पचपदरा तहसील में देख रहा हूँ कि यहाँ पर सारा समाज पूरा संगठित है, बाकी कहीं ऐसा संगठित समाज दिखता ही नहीं। प्रभु मारू कुमार अलग करेंगे, पूर्विया अलग करेंगे, माडेचा अलग करेंगे, महावर अलग करेंगे, सभी अपने अपने अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। भले आप अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करो, पर कभी जब एक कुमार की बात आवे तब हम लोग एक क्यों नहीं हो सकते? हमको कहाँ आपत्ति है? कहाँ हमारे सिंगड़े अड़ रहे हैं? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। मेरे हृदय में तो सबके प्रति समान भाव है। हमने कभी कोई भेदभाव किया ही नहीं कि ये वो कुमार है कि वो कुमार है कि वो कुमार है। हम तो ऐसा मानते हैं कि जो विप्र समाज में एमएलए साहब जो SC ST में होते हैं गर्ग, वो विप्र समाज के संगठन में सभी लोग उसमें साथ आ जाते हैं। ब्राह्मण महासभा में सभी लोग साथ में आ जाते हैं जिनकी कभी कोई नाते रिश्तेदारी नहीं हो सकती। हम तो एक ही बाप की संतान है, हमको एक मंच पर आने में कहाँ आपत्ति है? प्रभु हम सभी को ठाकुर जी ने आपके बीच में रथ यात्रा भेजी है। इस रथ यात्रा के माध्यम से हम सभी लोग एक धर्म ध्वज के नीचे आ गए। पर सबसे पहले संस्कारवान बनना पड़ेगा। संस्कारवान होगा वही व्यक्ति संगठित हो सकता है। संस्कारवान होगा वही व्यक्ति शिक्षित हो सकता है। संस्कारवान होगा वही व्यक्ति व्यसन मुक्त बन सकता है। संस्कारवान होगा वही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है। इसलिए सबसे पहले हम सभी संस्कारवान बने। संस्कारवान कहाँ से बनेंगे? किसी धर्म स्थान से जुड़ेंगे, किसी संत से जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से अच्छे संस्कार आएंगे। माताओं बहनों, आप सबकी विशेष जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले बच्चा आपकी गोद में खेलकर बड़ा होता है। सबसे पहले प्रथम गुरु बच्चे की माँ होती है। इसलिए माँ अपने बच्चों को संस्कार दे। संस्कार क्या देना? घर में भक्ति का माहौल हो, घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा हो, घर में बड़े बुजुर्गों का आदर हो, घर में अतिथि का सत्कार हो, घर में हम सभी प्रेम पूर्ण वार्तालाप करें, घर के व्यवहार अच्छे हो, वही बच्चे हमारे सीखेंगे। सबसे पहले घर में भक्ति का माहौल चाहिए, आध्यात्मिक माहौल चाहिए। घर में हम सभी मनुष्य हैं। भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, देव दुर्लभ शरीर दिया है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। ऐसा मनुष्य शरीर मिलने के बाद में अगर भगवान का भजन नहीं किया और सेवा नहीं की तो सज्जनों ईश्वर दोबारा मनुष्य का शरीर देंगे नहीं। फिर कुत्ता बना सकते हैं, बिल्ली बना सकते हैं, गधा बना सकते हैं, ऊंट बना सकते हैं और कुछ बना सकते हैं। इसलिए इससे सबसे पहले उठ के भगवान का स्मरण करिएगा। हमने कुछ समाज के लिए नियम बनाए। कल मैं लिख रहा था, परसों बैठे बैठे 31 प्रकार के मैंने नियम लिखे। वो भी आप सबको मैं भेजूंगा, बताऊंगा। सबसे पहले उठ के हम धरती माता को प्रणाम करें, हाथों का दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें। अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम प्रणाम करें। यहाँ से जीवन की दिनचर्या शुरू होती है। स्नान करें, स्नान के बाद में भगवान की आराधना करें। अगर हम लोग भगवान की आराधना नहीं करेंगे तो व्यापार भी अच्छा नहीं कर सकते। अगर हम लोग भगवान की आराधना नहीं करेंगे तो नौकरी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग भगवान की आराधना नहीं करेंगे तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जिसने हमको मनुष्य का शरीर दिया है इतना देव दुर्लभ, क्या उसका हम एहसान नहीं मानेंगे? क्या उनको हम याद नहीं करेंगे? थोड़ा सा हमारे जीवन में कोई उपकार करता है, हम जीवन भर उसको याद करते हैं। भगवान को हम थोड़ा बहुत भी याद नहीं करेंगे। इसलिए सज्जनों, सुबह उठ के भगवान का नाम लीजिएगा, थोड़ा बहुत जीवन में कुछ नियम रखिएगा। यही मानव तन की सार्थकता है। ऐसा देव दुर्लभ शरीर प्राप्त करने के बाद में 2 जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती है। एक तो भगवान का नाम और दूसरी सेवा। सेवा हम जहाँ भी रहते हैं, समाज की सेवा, गौ माता की सेवा, संतों की सेवा, धर्म की सेवा, ये सब सेवा हो गई।
अब समाज की सेवा कैसे करनी? समाज की सेवा के लिए एक हमने केंद्र बिंदु खड़ा करने का मन में भाव आया, तो हमने केंद्र बिंदु के लिए एक पौधा लगाया है। उसके लिए हम सबको, हम रथ यात्रा लेके आए इसलिए कि वहां पर सारे लोग एक साथ नहीं आ सकते, सभी गांवों के लोग वहां पर एक साथ नहीं आ सकते। मैंने कहा हम ही वहां पर चले जाएं और अपनी योजना है वो समाज के सामने रख ले। हमारे मन में ऐसा एक भाव है कि समाज की उस रथ यात्रा के माध्यम से संस्कारवान समाज बने, उस रथ यात्रा के माध्यम से व्यसन मुक्त समाज बने, उस रथ यात्रा के माध्यम से सुशिक्षित समाज बने, उस धाम के माध्यम से एक संगठित समाज हो। उसलिए उस धाम की स्थापना की, और कोई हेतु नहीं है, निजी कोई हेतु नहीं है। तो हम आपके बीच में इसलिए आए कि सभी लोग उससे जुड़े। हम आपके बीच में इसलिए आए कि हम सब का तन मन और धन से उस धाम के प्रति समर्पण हो। हम घर घर गांव गांव इसलिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के लिए हम सभी लोगों ने समर्पण किया था, अभी कुछ समय पहले की बात है, इसी प्रकार से हमारे धाम के निर्माण के लिए प्रत्येक घर से कुछ अंश लगे। इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचे कि महाराज जी तो पैसा इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये भ्रम निकाल देना। बिल्कुल पैसा इकट्ठा मुझे करना होता तो मैं तो 10, 20, 100, 50 सेठों को पकड़ता, तो वहाँ पैसा तो हो जाएगी व्यवस्था, पर वो जन जागृति का काम नहीं होगा। हम लोग जन जागृति करने के लिए आए। ऐसा नहीं एक बार तो हम जगा देंगे फिर आप सो जाओगे, उससे क्या मिलेगा? यह हर समय जागृति बनी रहे, हर समय जागृति बनी रहे, वो निरंतरता से बनी रहेगी जागृति। आप निरंतर उस धाम से जुड़े रहेंगे। धाम के द्वारा प्रतिपादित योजनाओं को हम निरंतर समाज में लागू करते रहेंगे तो निरंतर जागृति बनी रहेगी, और वो हमको ही करना पड़ेगा, और कोई व्यक्ति नहीं करेगा। धाम से जुड़ने से माने हमारा एक केंद्र होने से एक हमारा शक्ति केंद्र होगा। आज हम लोग कहीं बात करते हैं, हमारी बात कौन सुनता? हमको तो बड़ा गर्व होता है कि हमारे समाज के एमएलए हैं। आज कोई बात हो तो कम से कम उनको हम कह तो सकते हैं, दबाव पूर्वक कह सकते हैं, नाराज होकर कह सकते हैं, डांट के कह सकते हैं, और इनको मजबूरी में हमारी बात माननी तो पड़ेगी। बाकी दूसरे को आप थोड़ा कह सकते हो। वैसे कहीं बाहर जाए तो हम गर्व से तो कहते हैं कि हमारा भी व्यक्ति है, नहीं तो आप किसको कहोगे? अगर आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर हम लोग इस कार्य में सफल हो गए, पूरे राजस्थान की यात्रा करने का मन में भाव है, अगर व्यवस्थित जैसे बालोतरा में हो रही यात्रा ऐसे राजस्थान की यात्रा हो जाए और समाज में जन जागृति आ जाए, तो सजनों वो दिन दूर नहीं है कि आपके विधानसभा में और लोकसभा में बहुत सारे अपने समाज के लोग भी होंगे। संगठन होता है, भय दिखाना पड़ता है, ऐसे कोई नहीं देता है। बच्चा भी तभी, माँ बच्चे को तभी चुंगाती है जब बच्चा रोता है। बच्चा रोने के लिए नहीं करता तो माँ भी कहती ठीक है, खेल रहा है, तो कोई नहीं चुंगाएगा। इसलिए सजनों, आप उस धाम के लिए हमने ये एक योजना बनाई कि प्रत्येक घर से न्यूनतम सहयोग, आपकी सामर्थ्य 100 रुपया देने का तो 100 रुपया दीजिएगा, आपकी सामर्थ्य 1000 रुपया देने की तो आप 1000 रुपया उस धाम में लगाइएगा, और अगर आपकी सामर्थ्य लाखों रुपया देने की है तो लाखों रुपया धाम में लगाइएगा। आपका तन लगाना सार्थक हुआ, आपका धन लगाना सार्थक हुआ। ये तो प्रथम और ऐतिहासिक कार्य है, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ विशेष कार्य है। आने वाली पीढ़ी हमको गर्व से कहेगी कि हमारे पुरखे हमको कुछ विरासत में बहुत अच्छा ही दे करके गए। उसके लिए हमको करना है और सभी लोगों को लगना है। देखो सजनों, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, अकेला व्यक्ति क्या कर पाएगा? आज सभी मेरे साथ हो तो मुझे भी कितना उत्साह है, मुझे भी काम करने का उत्साह है कि मेरा युवा मेरे साथ में, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे साथ में, मेरी माताएं बहनें मेरे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो ये उत्साह है कार्य का। उसी प्रकार से आप साथ में मिलके इस कार्य को संपन्न करिएगा। प्रत्येक गांव में जाएंगे, प्रत्येक गांव में यही बात है, और भी अच्छी अच्छी बातें हैं। हमारा भाव है कि संयुक्त परिवार हो। समाज के परिवार आज टूट रहे हैं, खान पान अपवित्र हो रहा है, लोग पता नहीं क्या क्या लारी पे खड़े या चाट पकौड़े या और क्या क्या खा लेते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आज शिक्षित तो बन रहे हैं पर शिक्षा के साथ में संस्कार नहीं है। बच्चा आईएएस बन जाएगा, फिर माता पिता को माता पिता भी नहीं कहता है। बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, बच्चा और कुछ बन जाएगा, पर वो अपने संस्कारों को भूल गया, इसलिए हमारे को मानता भी नहीं है।
घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होती है, माता पिता की लोग सेवा नहीं करते, इस संसार में माँ और बाप की कोई बराबरी नहीं कर सकता। एक माँ और भगवान, इनको छोड़ के कोई एक समान नहीं हो सकता। माँ का इतना हमारे ऊपर कर्जा है, जैसे पिता का 100 गुना कर्जा है, तो माँ का 1000 गुना कर्जा है। माँ की भले आप सेवा नहीं करोगे, पर माँ कभी ये नहीं कहेगी कि मेरा बेटा दुखी रहे। वो एक माँ और ईश्वरी हो सकते हैं जो बेटे को सदा ही सद्भाव प्रस्तुत करेंगे, मेरा बेटा सुखी हो, मेरा बेटा सुखी हो, मेरा बेटा सुखी हो। भले तीर्थ जाने का अवसर न मिले, कोई बात नहीं सजनो, पर माता पिता को कभी दुखी मत करना, माता पिता की खूब सेवा करना। हम सभी लोग आपस में प्रेम से रहें, हमारे मतभेद हो सकते हैं, पर कभी मन भेद मत करना। एक आपका बड़ा भाई आपको डांट दे तो आप शांति से सुन लेना, कभी भी गुस्से में जवाब मत देना। कोई भी गुस्से में कही हुई बात कभी सही नहीं होती। इसलिए सज्जनों, खूब आपस में धैर्य रख के हम काम करें। हम परिवार में काम करते हैं, पूरे परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाते। हमारा इतना बड़ा परिवार है, अभी तो बहुत विशाल परिवार होगा हमारा, लाखों में करोड़ों में परिवार होगा। हम सबके मन की बात थोड़ी कर सकते हैं, सबको हम संतुष्ट थोड़ा ही कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते। पर कभी भी एक साथ हर समय चलता रहता है, समाज में नकारात्मक बातें बहुत चलती है। हमारे समाज का तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा समाज तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी नकारात्मक बातें नहीं करनी। हम यहाँ से वहां से चले, श्रीपति धाम से यहाँ तक के लिए चले, 20 किलोमीटर चले, मान लो कोई रुकावट आ गई तो हमको 20 किलोमीटर तो नहीं चलना पड़ेगा, 20 किलोमीटर तो कट गया। हमने जो कुछ कार्य किया है उतना कार्य तो नहीं करना पड़ेगा। कभी भी नकारात्मक बात नहीं, हर समय सकारात्मक बातें करिएगा, हर समय आशावादी बनिएगा, एक दूसरे का सहयोग करिएगा। हम लोग, कितनी सुंदर बात कही एमएलए साहब ने कि हम लोग के कोई कार्य में हाथ न बटा सके तो कम से कम उनका मनोबल तो न गिरावे, ये तो हम कर सकते हैं। अगर मान लो मैं किसी का सहयोग नहीं कर सकता हूं तो कम से कम विरोध तो न करूं। एक और युवाओं से मेरा निवेदन है, हम लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। मैं तो जब भी कमेंट देखता हूँ, कोई तो सबसे पहले प्रजापति समाज का बच्चा होता है जो अनावश्यक कमेंट, जैसे कि पूरे देश का ठेका तो उसने ले रखा बनाने का। कड़वी बात है, वास्तविक बात है। हम लोग कभी सृजनात्मक रचनात्मक कार्यों में भूमिका नहीं निभाते। हम लोग समाज का वास्तविक कार्य कैसे हो वो नहीं करेंगे। वे फेसबुक और व्हाट्सएप पे इतना ज्ञान झाड़ेंगे जैसे कि सारे देश का निर्माण का ठेका उनके पास है और घर में परिवार का ठिकाना नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति मजबूत बने, व्यक्ति के बाद में परिवार मजबूत बने, परिवार के बाद में समाज मजबूत बने, समाज के बाद में राष्ट्र मजबूत बने। सबसे पहले व्यक्ति संस्कारवान बने, सबसे पहले व्यक्ति व्यसन मुक्त बने। अनेक व्यक्तियों का समूह परिवार होता है, अनेक परिवारों का समूह समाज होता है और अनेक समाजों का समूह राष्ट्र होता है। अगर व्यक्ति सुधर जाएगा तो परिवार सुधर जाएगा, अगर परिवार सुधर जाएगा तो समाज सुधर जाएगा और अगर समाज सुधर जाएगा तो राष्ट्र सुधर जाएगा। सबसे पहले व्यक्ति को सुधरना है। मैं सबको नहीं सुधार सकता हूँ, सबको व्यसन मुक्त नहीं बना सकता हूँ, पर मैं स्वयं तो बन सकता हूँ, मैं स्वयं तो सुधर सकता हूँ, मैं स्वयं व्यसन मुक्त बन सकता हूँ, मैं स्वयं संस्कारवान बन सकता हूँ। जब हमारे अंदर यह भाव आने लग जाएगा कि मुझे स्वयं ही सुधरना है, मुझे स्वयं ही कार्य करना है, जब व्यक्ति सुधर जाएगा तो फिर समाज में तो अपने आप ही सुधार हो जाएगा। आप सभी लोग आशावादी बनिए, आप सभी लोग इस महत् कार्य में तन से, मन से, धन से सहयोग करिएगा। प्रत्येक घर में हम प्रत्येक परिवार से जुड़ना चाहते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं। उसके लिए शाम को कहाँ कार्यक्रम होगा साहब के? ये अंतिम कार्यक्रम है पर जिन लोगों ने आपके घर पे प्रचार सामग्री सबके घर में आई होगी, सभी लोगों को धाम के निर्माण के लिए अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग करना है। देखो, ऐसा अवसर हमारे जीवन में पहली बार आया है। फिर रथ यात्रा दोबारा इस रूप में नहीं आएगी कि हम आपके बीच में भिक्षा मांगने आवे, इस रूप में नहीं आएंगे। मैं तो बार बार आपके बीच में आऊंगा, पर उसके उद्देश्य अलग होंगे। अभी उद्देश्य अलग है, अभी जागृति, जन जागृति और धाम के निर्माण में अपना शक्ति और सामर्थ्य, श्रद्धा और विश्वास के अनुसार आप सबको सहयोग करना है। प्रत्येक घर का उसमें
अंश लगना चाहिए। इसके लिए हम प्रत्येक घर में प्रचार सामग्री पहले से भिजवाई है और प्रत्येक परिवार को हमारे हाथ से हम तस्वीर देना चाहते हैं जिन्होंने इस धाम के लिए सहयोग किया। मानिए प्रत्येक व्यक्ति को करना ही है, अनिवार्य रूप से ये काम सब अनिवार्य रूप से करने हैं। इसलिए रथ यात्रा आपके बीच में आई है। इस ऐतिहासिक कार्य में हम सभी लोग एक गिलहरी की भांति सहयोग करें। एक गिलहरी थी, ध्यान से सुनना, गिलहरी सेतु का निर्माण हो रहा था। उस काल में गिलहरी पानी में भिगो के आवे और सेतु पे डाले, पानी में भिगो के आवे, मिट्टी में लोटपोट होवे और सेतु पे डाले। किसी लोगों ने कहा कि ये गिलहरी ऐसा तो क्यों कर रही है, इससे थोड़ा पुल बनने वाला है। वो गिलहरी बोली कि मैं जानता ही हूँ मेरे इस प्रयास से पुल नहीं बनेगा, पर कल इतिहास लिखा जाएगा कि पुल बनाने वाले लोग कौन थे, सेतु बनाने वाले लोग कौन थे। तो उसमें गिलहरी बोली मेरा भी नाम आएगा कि मैं भी उसमें थी। इसी प्रकार से जब इस श्रीपति धाम का इतिहास लिखा जाएगा कि प्रथम समाजोत्थान जन जागृति यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, तो बालोतरा का नाम आएगा। इस श्रीपति धाम का इतिहास लिखा जाएगा कि श्रीपति धाम को बनाया किसने, तो गांव का गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी गर्व से कहेगा मेरा भी 100 रुपया लगा था। इसलिए आपके बीच में आए। इसलिए आप महानुभावों से सादर विनम्र निवेदन है कि आप उत्साह से, भाव से, जोश से, समर्पण से इस कार्य में लगिएगा। हम और आप मिलके उन्नत समाज का, संस्कारवान समाज का, शिक्षित समाज का, संगठित समाज का निर्माण करेंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। अभी तो